फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए ऐवान सदर को भिजवाई थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए की गई। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी। इतलाक मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। कहा, तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। मुल्क का दिफा मजीद बेहतर होगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारी फौज दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। DGISPR आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी दोपहर 2:30 बजे मीडिया ब्रीफिंग देंगे। DGISPR मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान रेलवे ट्रैक खित्ते में तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक किर्गिज़ बिजनेस फोरम के क़याम की तकरीब से खिताब। कहा, 20 साल बाद किर्गिस्तान के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ख्वाहिश है दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी तरक्की में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिज़ सदर की मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। किर्गिज़ सदर का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मेहमान सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। कराची की आग के शोलों में लिपटी इमारत समी बोस लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू। आतिश ज़दगी से 7 वाली इमारत भी लपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की 12 से ज़ायद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। 2 फायर फाइटर्स जख्मी। आग को 3रे दर्जे की करार दे दिया। आग पर 80% काबू पा लिया। चीफ फायर ऑफिसर सिंध की तस्दीक। जख्मी फायर फाइटर्स को फौरी तिबी इमदाद फराहम, निजी अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तोसी कर दी। ज़राए के मुताबिक ये तोसी सऊदी डेवलपमेंट फंड की जानिब से मंजूर की गई। सऊदी हुकूमत की बर वक्त तोसी से पाकिस्तानी ज़र मुबादला के ज़खायर को बड़ा सहारा मिल गया। सऊदी अरब ने 2021 में $3 अरब डिपॉजिट का मुआहिदा किया था। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। अदालत ने कहा, कई बार तलबी के बावजूद मुल्जिम अदालत में पेश नहीं हुए। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने की। अदालत में सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद को भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का मुकदमा दर्ज। रूल्स के अंदर सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उस्मा खान साहबा की भी मुलाकात बंद है। आज के बाद जो वायलेशन करेगा उसकी मुलाकात बंद है। मुकम्मल अनापरस्ती, अपनी जात के आगे मुल्क के मफाद को कुर्बान करना, ये इनका मकसद है। मुल्क इनके लिए मानी नहीं रखता। आग लगा दो। ये चाहते हैं कि इनकी जाती अना और जाती मफाद के सामने मुल्क के मफाद को सरेंडर किया जाए। इट विल नॉट बी अलाउड। आपके जाती मकासद में आप नाकाम रहेंगे। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों पर पाबंदी का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा, आज से उस्मा खान की मुलाकात बंद कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात का मकसद भी गैर कानूनी है। बानी PTI के लिए मुल्क की अहमियत नहीं, आग लगाने की बातें करते हैं। उनके ज़ाती मफाद और अना के सामने मुल्क सरेंडर नहीं करेगा। जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की उसकी मुलाकात बंद कर दी। अडियाला जेल के बाहर नक्शे अमन पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की तारीख में किसी कैदी को यह सहूलतें नहीं दी गई। मजीद बोले, PTI के आधे अकाउंट भारत और आधे अफगानिस्तान से चल रहे हैं। आजम नज़ीर ताड़र ने कहा, जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को सियासी बातें करने की इजाज़त नहीं। कैदी को हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त है, जिसमें 6 से ज़्यादा लोग नहीं होते। कैदी एक ख़त लिख सकता है, ख़त भी ज़ाती होगा, सियासी बातें नहीं होंगी। मुलाकातों में हुई गुफ्तगू को ट्वीट नहीं किया जाएगा, मीडिया में जारी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, सज़ा याफ्ता कैदी पार्टी का सरबराह नहीं रह सकता। अदालती ऑर्डर PTI की दरख्वास्त पर आया था।
बैरून मुल्क बैठकर हर्जा सराई करने वालों के गिर्द सख्त शिकंजा। पाकिस्तान की बरतानिया से आदिल वाजा और शहजाद अकबर की हवालगी की दरखास्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरवेट की मुलाकात। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वापसी के अमूर पर बातचीत। शहजाद अकबर और आदिल वाजा की हवालगी के कागजात हवाले किए। वज़ीर दाखिला की दोनों अफराद को फौरी पाकिस्तान वापसी से मुताल्लिक गुफ्तगू। कहा दोनों पाकिस्तान में मतलूब हैं, इसलिए फौरी तौर पर हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ बहतान और हर्जा सराय की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपागेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वजारत दाखिला ने बजरिया वजारत खारजा भी हवालगी के मरहले को शुरू कर दिया। NFC अवार्ड पर वफाक और सूबों की बैठक। वज़ीर खजाना ने NFC की आईनी अहमियत और मुश्तरका ताउन पर जोर दिया। कहा वफाक सूबों की बात सुनने और शफाफ मुज़ाकरात के लिए पुरअज़म है। नेशनल फिस्कल पैक्ट पर दस्तखत और माली सरप्लस की तकमील को सराहा गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा NFC को अपने आईनी मैंडेट के मुताबिक काम करना होगा। इत्तफाक राय से आगे बढ़ना पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने कहा मजबूत वफाक और मजबूत सूबे ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी, मसला फिर सर उठा रहा है। जमशुदा अजला और आबादी को NFC फार्मूला में शामिल किया जाए। NFC सेक्रेटेरिएट के मुताबिक तमाम सूबों और वफाक की माली तरजीहात पर ब्रीफिंग दी गई। साबिक फाटा और जमशुदा अजला के लिए सब ग्रुप बनाने का फैसला। सब ग्रुप जनवरी तक सिफारिशात पेश करेगा। नेशनल फाइनेंस कमीशन की पहली मीटिंग हुई है और शायद बात है कि मीटिंग में मेनली सूबों ने और फेडरेशन ने अपनी फिस्कल पोजीशन बताई है। ये फैसला हुआ है कि कुछ ग्रुप्स बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने NFC इजलास खुशान करार दिया। कहा अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, वर्किंग ग्रुप्स बना रहे हैं जो मालियाती अमूर को आगे लेकर बढ़ेंगे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा अच्छी बात हुई है। वफाक और सूबों ने एक मौक़िफ़ पर इत्तफाक किया। इजलास में वफाक ने अपना और सूबों का टैक्स बढ़ाने पर बात की। इन मामलात पर अलग अलग ग्रुप होंगे। फाटा को अपडेट कैसे करना है, ज्वाइंट ग्रुप की वर्किंग होगी और अगले इजलास में सिफारिशात दी जाएंगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसी कर दी। राय के मुताबिक ये तौसी सऊदी डेवलपमेंट फंड की जानिब से मंजूर की गई। सऊदी हुकूमत की बरवक्त तौसी से पाकिस्तानी ज़र मुबादला के ज़खायर को बड़ा सहारा मिल गया। सऊदी अरब ने 2021 में $3 अरब डिपॉजिट का मुआहदा किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से फिर मुलाकात ना हो सकी। सोहेल अफरीदी नवी बार दागल नाका पहुंचे, मुलाकात के बगैर चले गए। मुलाकातों की फहरिस्त में रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक और सूबाई वजीर शफकत अयाज का नाम भी शामिल था। अडियाला के गिर्द सिक्योरिटी सख्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पहले ही दफा 144 नाफिज है। सिंध हुकूमत का नीपा चुरंगी मैन होल वाक़े पर एक और एक्शन। SSP ईस्ट को ओहदे से हटा दिया गया। SSP फारूक रजा को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। नीपा चुरंगी पर 3 साला इब्राहिम मैन होल में गिर कर जाँ बाक हो गया था। इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर से मिली थी। है नीपा के हम सब जिम्मेदार हैं। नीपा चुरंगी वाक़े में जिसकी गलती थी मुअत्तल हो गए। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा जिसको भी मैन होल के खुले होने का इल्म था वो जिम्मेदार है। स्टोर के सामने पार्किंग की कोई ना कोई फीस ले रहा होगा। पार्किंग फीस लेने वालों को वो गटर नजर नहीं आया। हादसा होने के बाद किसी ने अपना काम नहीं किया, फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई नहीं की गई। अब जहां भी कोताही होगी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई। अदालत ने कहा कई बार तलबी के बावजूद मुल्ज़िम अदालत में पेश नहीं हुए। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने की। अदालत में सूबाई वज़ीर मीना खान अफरीदी और डॉक्टर अमजद को भी इश्तहारी करार देने की कार्रवाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का मुकदमा दर्ज।